नमस्कार दोस्तों। मैं लेके आया हूँ 23 तारीख दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का री एग्जाम, उसके दोस्तों आज हम जीके देखेंगे। यह जीके जो पूछी गई है दोस्तों उसके सारा एनालिसिस कराते हैं डायरेक्ट पेपर से। तो दोस्तों ये जीके जो पूछी गई है प्रश्न नंबर 113 से पूछी गई है। तो 113 में दोस्तों जो प्रश्न है वह आप लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न है। कह रहा है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कहेंगे एथानियस हॉर्नॉर्थ ने लिखी है। किसने? एथानियस हॉर्नॉर्थ ने लिखी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 114 में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से देखते हुए चलेंगे। पूरा पेपर मैं आपको जीएस का कराऊंगा। यहाँ पर कह रहा है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीट नामक सुविधा है। दोस्तों स्ट्रीट नामक सुविधा की बात करा, अगर इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर रील वगैरह देखते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर भी दोस्तों सोशल मीडिया काम होता है। लेकिन आप लोग अगर स्नैपचैट चलाते होंगे तो आपको पता होगा स्नैपचैट में दोस्तों स्ट्रीट नामक सुविधा उपलब्ध है। इसमें आप लोग फोटो वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों पल्लव राजवंश की जो राजधानी है मेरे प्यारे साथियों कांचीपुरम में है। कहाँ पर? कांचीपुरम में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या है। दोस्तों एफएसबी की बात कर रहा है तो यह क्या है, कहेंगे यह क्या करता है। यह दोस्तों वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या? यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था। बताइए किसे चुना गया था। तो कहेंगे अमिताभ बच्चन को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है। तो यहाँ पर कहेंगे सिंग फ्रेंड लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों डीजीएफटी की बात कर रहा है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है 119। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपना पेपर मिला लेना आपने कौन सा लगाया है, ठीक है। और जिसका नेक्स्ट पेपर लगा हुआ है दोस्तों आगे, वो लोग इसको अच्छे से देख लें, उसी की आगे तैयारी करें। मैंने सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप जा करके पढ़ सकते हैं। कहता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। कहते हैं यूरेनियम आवश्यक होता है, ठीक है। यूरेनियम दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में हो सकता है पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ललितपुर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों कई बार मैंने नोएडा आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है नोएडा। याद रखना नोएडा दोस्तों फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर का दोस्तों ये मुख्यालय है, ऐसे याद रखना। हो सकता है इसको ऐसे घुमा के पूछ लिए। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कह रहा है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो कहेंगे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व डाक दिवस? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर कहता है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख, दोस्तों संघ गृह मंत्रालय की बात कर रहा है तो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी अमित शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ए.ओ. हुम ने की थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। बताइए भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो कहेंगे मुंबई, बॉम्बे जो है ना यह भारत का पहला हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। प्रश्न नंबर 125 में एक एक प्रश्न आपको कराऊंगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या थी। जो दोस्तों थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा रखी गई थी, यह दोस्तों 20 लाख रखी गई थी। कितनी? 20 लाख रखी गई थी। जीएसटी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है देश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों को उपयोग हैकर के अपने खाते से जानकारी चुराने के लिए हेतु किसका स्क्रीन की मदद के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 127 का अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसको देख लेंगे। मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। एक प्रश्न नंबर 127 आप लोग देखकर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी क्या होती है। कहेंगे दोस्तों जाग्रेब होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आतंकवाद से लड़ने की सूचना
साझा करने किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आतंकवाद की बात कर रहा है, किन तरीकों से महत्वपूर्ण सूझा साझा करने की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 129 का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मामलों को अधिक प्रयासों से संबोधित करना, ऑप्शन नंबर ए और दोस्तों सी यहाँ पर दोनों हो सकते हैं दोस्तों, ए और सी, दोस्तों ए और सी दोनों हो सकते हैं। आप इसको भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। तो कहेंगे भैया भूटान को कहा जाता है। किसे? भूटान को कहा जाता है। मैंने आपको ये प्रश्न कराया हुआ है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूटान की हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है दोस्तों, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी है दोस्तों, फेसबुक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन गूगल की बात करते हैं दोस्तों, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इसे एक सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रदूषण संबंधित त्वरित प्यूरिफिकेशन है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, यह दोस्तों जल प्रदूषण होता है। क्या? जल प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, बताइए। आरबीआई के गवर्नर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होना चाहिए, कह रहा है चितरंजन द्वारकानाथ देशमुख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सीडी देशमुख की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान की बात कर रहा है आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशों से तो पढ़ाया है, भाग चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग चौथा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुस्तक ए लाइफ सिम से दोस्तों मिसपेट किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए लाइफ। 135 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है, बताइए। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है। तो यहाँ पर कहेंगे वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे, बताइए। जो रमन सुब्बा राव हैं ये किस खेल से जुड़े थे, तो कहेंगे भैया ये क्रिकेट से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। दोस्तों पढ़ाया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, गोदावरी हो जाती है। कितने बार पढ़ाया है, गोदावरी पढ़ाया है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों युवा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाकर के क्लासें देखिए, उनसे कई क्लासों से दोस्तों प्रश्न फंसे हुए हैं। आप लोग एक बार जाकर फिर से उन क्लासों को देखिए, जो 30 प्रश्न जीके वाली क्लासें पढ़ी हैं दोस्तों, इनको आप एक बार जाकर के देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डेडस अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसने गहन और आगे की जांच की पूछताछ करने में सहायता करती है, बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 141 का, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों यहाँ पर गुणवत्ता, दोस्तों गुणात्मक के साथ चलेंगे। क्या? गुणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। एक बार दोस्तों आप लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गुणात्मक वाले 141 वाले एक बार आप लोग भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आरबीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। सॉरी, यहाँ पर बीआरआई लिखा है। क्या? बीआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है, मैंने आरबीआई दोस्तों गलती से पढ़ दिया। यहाँ पर बीआरआई का पूछा गया है, बीआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है बताने की कोशिश करें। 142 का, तो कहेंगे बेल्ट दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डेडस विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काम करते हैं, बताइए क्या होगा। यहाँ पर 143 का पूछ रहा है, तो कहेंगे दोस्तों यह स्पीयर फिशिंग होता है। क्या? स्पीयर फिशिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया, बताइए। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित किया गया, तो बताइए कब घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 144 का करेंगे तो कहेंगे ये जुलाई 2000 की बात कर रहे हैं, कब, जुलाई 2000 की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है वर्ष डेडेस, यहाँ पर पूछ रहा है वर्ष डेडेस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब प्रस्तावित किया गया था, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर कहेंगे भैया ये 2006 में हुआ था। कब, 2006 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइए। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। 146 का तो कहेंगे रस कुक थे। कौन थे, रस कुक थे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत की संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे। कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत के संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बारलीय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों बारली चित्रकला के लिए पढ़ाया है दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चिकनकारी मैंने कितने बार पढ़ाया है, चिकनकारी से देखिए प्रश्न आया। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली के लिए उसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ से ही संबंधित है चिकनकारी। कितने बार पढ़ाया, ऐसा नहीं, मैंने इसको कम से कम 10 से 12 क्लास में चिकनकारी पढ़ाया है, ठीक है। अभी भी आपका गलत होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महासागरीय अम्लीयकरण की प्राथमिकता कारण क्या है, बताइए। महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है, बताइए। प्रश्न नंबर 150 आपसे पूछता है तो कहेंगे समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जीके के प्रश्न जो लगभग 37 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इन 37 प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया सारे प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और इससे पहले मैंने दोस्तों हिंदी का भी करा दिया, आप हिंदी की भी दे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी की वीडियो मैंने डाल दी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। आपका किस तारीख को एग्जाम है कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।